हेलो दोस्तों, ये है परचेज एंट्री का पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हम परचेज की दो तरह की एंट्री करना सीखे थे, जिसमें से फर्स्ट टाइप था परचेज एग्जैम्प्ट की एंट्री और सेकंड टाइप था परचेज जीएसटी की एंट्री। अगर अभी तक आप ये दोनों एंट्री करना नहीं सीखे हैं या फिर इनमें कोई भी डाउट है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पे क्लिक कर कर आप वो दोनों रूल्स और एंट्रीज को लर्न कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए भी हमें पिछले वीडियो में जो रूल्स डिस्कस किए थे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर मैं उन रूल्स को डिस्कस नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको उन रूल्स में कोई अभी भी डाउट है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको उस पीडीएफ फाइल की भी ज़रूरत है जिसमें वो सारे रूल्स लिखे हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं परचेज इंटरस्टेट और परचेज आईजीएसटी की एंट्री करते कैसे हैं। सबसे पहले ये दोनों टाइप्स की एंट्री हम उस वक्त करते हैं जब, जैसे मैं अगर बात करूं परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट की, तो इसके लिए क्या जरूरी है, जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं वो पार्टी हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जो कंपनी है वो पंजाब की है, तो परचेज एग्जैम्प्ट और परचेज आईजीएसटी, सॉरी परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट और परचेज आईजीएसटी, इन दोनों के लिए एक ही रूल बनेगा कि वो जो कंपनी है जिससे हम माल खरीदने वाले हैं वो हमारे स्टेट से ना होकर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करे। जैसे अगर मेरी कंपनी पंजाब की है, तो जिस पार्टी से हम माल खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं वो कंपनी पंजाब की ना होकर अदर स्टेट की हो, जैसे यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, केरला, ये सब। तो चलिए देखते हैं वो एंट्री करते कैसे हैं। तो अभी जो आप एंट्री देख रहे हैं इसमें है क्या, पार्टी का नेम है एग्रिस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, बट एक कंपनी जो है वो गुजरात की है। अब इस पे जीएसटी क्या लगा हुआ है, 0%। मतलब ये कंपनी हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं कर रही है, और दूसरा जो है इस पे जीएसटी 0% है। मतलब ये जो एंट्री की टाइप बनेगी वो होगी परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर फिल करना है। तो इनवॉइस नंबर है AS748, AS748 अगेन एस। उसके बाद एंटर करेंगे, डेट फिल करना है। डेट दिया है 2/4/25, यहाँ पे डेट हो गया 2/4/2025। एंटर करेंगे। अब राइट साइड में आप देखेंगे लिस्ट में वो कंपनी शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने पहले ये पार्टी का नेम क्रिएट नहीं किया है, जिसका नाम है एग्रिस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वो कंपनी दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इस कंपनी को बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट की बताई है। कभी भी कोई भी लेज़र या आइटम या कोई भी नई चीज़ क्रिएट करनी हो तो हमेशा उसके लिए एक ही शॉर्टकट की यूज़ होगा, जिसको अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अल्ट सी प्रेस करूँगा, ये लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो कंपनी का नाम है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे लिख लेते हैं एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये इस कंपनी का ग्रुप बताना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी पार्टी का नेम हम परचेज एंट्री के लिए क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एक ही ग्रुप होगा, जो है सन्ड्री क्रेडिटर। राइट साइड में आप लिस्ट में देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करते हुए हम आते हैं एड्रेस पे। अब एड्रेस क्या है इसका, नियर नावी सड़क, नियर नवी सड़क। स्टेट है उसका गुजरात, तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ गुजरात। पिन कोड दिया नहीं है इसलिए मैं एंटर करूंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। अब इसका जीएसटी नंबर फिल करना है। जीएसटी नंबर है 24ASRTU 148SR1ZC। और यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा।
नेक्स्ट है परचेज लेजर का। अब ये कंपनी है गुजरात की, हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए परचेज का जो लेजर अभी बनने वाला है वो बनने वाला है परचेज इंटरस्टेट एग्जाम। तो अल्ट सी करके उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा परचेज इंटरस्टेट एग्जाम, एंटर करेंगे। अब परचेज के जितने भी लेजर क्रिएट होते हैं उनका एक ही ग्रुप होता है जो है परचेज अकाउंट। यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आ जाना है हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई पे। अब यहाँ पे ये सामान खरीदे हैं इसलिए ये गुड्स में जाएगा, बाकी सब एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आइटम, अब वो आइटम हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है क्यूमिन अनार 1 kg, ये हमारे पास पहले नहीं बना हुआ है इसलिए इसको भी बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी से बनाते हैं। इसका नाम है क्यूमिन अनार 1 kg, एंटर करेंगे। इसका जीएसटी है 0, इसलिए जीएसटी 0 ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे, जीएसटी 0 आ जाएगा। इसका जो यूनिट है वो केजीएस में है तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिट को। अब यहाँ पे एचएसएन कोड फिल करना है, इसलिए स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। अब एचएसएन कोड है इसका 1209, ये हो गया 1209, एंटर करेंगे। अगेन जीएसटी फिल करना है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। उसके बाद इस आइटम पे जीएसटी लगा है 0%, तो इसको मैं करता हूँ एग्जाम। अब ये सामान है इसलिए गुड्स, फिर एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है, तो क्वांटिटी है 15 kg, तो मैं 15 लिख के एंटर करूँगा, यूनिट आ जाएगा। रेट है इसका 420, तो यहाँ पे मैं 420 लिख के एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। अगला आइटम है इसबगोल रानी 1 kg, तो यहाँ पे अल्ट सी करके इसको भी बना लेते हैं क्योंकि पहले नहीं बना है। इसबगोल रानी 1 kg, यहाँ पे एंटर करेंगे। जीएसटी 0 की कैटेगरी में जाएगा ये भी। ये आइटम भी हमने किलोग्राम में खरीदा है इसलिए केजीएस, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। एचएसएन कोड है हमारा 1209, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगेन स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। आइटम पे टैक्स जो लगा है वो 0 है इसलिए एग्जाम्प्ट। गुड्स, यहाँ पे सामान खरीदा है इसलिए यहाँ पे गुड्स, एंटर करके इसको भी सेव कर लेते हैं। क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी है 14 kg, रेट है इसका 290, एंटर करके। अब यहाँ पे हमारा है 10360 और यहाँ पे है 10360, मतलब ये एंट्री सही है। अब एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो। अगर एंट्री यहाँ तक सही है तो कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो भी ये सेव हो जाएगी। इसी तरह एक और एंट्री करके ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगला है, पार्टी है इंडिया सीड प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी है महाराष्ट्र की, और इस आइटम पे भी जीएसटी लगा है 0%, इसलिए ये भी एंट्री होगी परचेज इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर है 38S22। उसके बाद डेट फिल करना है, तो डेट है 2/4/25, तो एंटर करके 2/4/25 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का नेम दिया नहीं है इसलिए इसको हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले बनाया नहीं है इसलिए ये लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। तो कंपनी का नाम है इंडिया सीड प्राइवेट लिमिटेड, तो अल्ट सी करके फिर से बना लेते हैं, इंडिया सीड प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी है तो पार्टी का नेम जब भी हम क्रिएट करेंगे परचेज के लिए वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ पे रहेगा मेंटेन बिल वेल, यस करेंगे, इसको नो रहने देंगे। एड्रेस पे चलते हैं। एड्रेस है नियर नवी सिटी, स्टेट है महाराष्ट्र। पिन कोड दिया नहीं है। अगेन कंपनी का जीएसटी नंबर दिया है इसलिए ये रेगुलर रहेगा और जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। जीएसटी नंबर है 27 ASS RE 1478 R12, एंटर करके इसको भी सेव कर दें। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूँ या एंटर करके भी आप इसको ख़त्म कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कंपनी जो थी अदर स्टेट की है, आइटम पे जीएसटी 0% है इसलिए परचेज का जो लेजर होगा वो परचेज इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट होगा।
उसको सिलेक्ट करके अगला आइटम क्रिएट करते हैं। अब आइटम जो है बाजरा 86M88 है, जो कि पहले नहीं बनाया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा क्रिएट करूंगा Alt C करके। इसका नाम है बाजरा 86M88। एंटर करेंगे, GST 0 की कैटेगरी में इसको रखेंगे। ये आइटम जो लिया हुआ है वो KGS में है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है ताकि हम HSN कोड फिल कर सकें। यहाँ पे HSN कोड फिल करके यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगेन सिलेक्ट करना है अपने स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहाँ पे एग्जाम्प्ट करेंगे क्योंकि GST 0 है और यहाँ पे सामान है तो इसलिए गुड्स। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। क्वांटिटी इस सामान की है 20 kg, इसलिए मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ। एंटर करूँगा। रेट बताना है तो रेट है 760। एंटर करके न्यू लाइन पे चलते हैं। अगला आइटम है बाजरा 86M38। तो ये आइटम भी नहीं बना, इसके Alt C करके इसको भी बना लेते हैं। बाजरा, उसके बाद है 86M38। एंटर करेंगे GST 0 की कैटेगरी में। ये आइटम भी किलोग्राम में। उसके बाद चलते हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है। HSN कोड है 1209। एंटर करेंगे अगेन यहाँ पे टैक्स फिल करना है, इसलिए स्पेसिफाई डिटेल हेयर और टैक्सेबिलिटी हमारा है एग्जाम क्योंकि GST इस पे 0 लगा। अब ये सामान है इसलिए गुड्स और एंटर करके सेव कर लेते हैं। क्वांटिटी जो हमने खरीदी है वो इसका भी 20 किलो है। रेट है 750। एंटर करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 3200, यहाँ पे भी 3200 और एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं या कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जाम की एंट्री की जाती है। अगला मैं बताने वाला हूँ परचेज IGST की एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए देखते हैं। अभी ये सामने आपको दिख रहा है, इसका नेम है प्लाइकिंग कंपनी। ये कंपनी है अदर स्टेट की, हरियाणा की, जिसका GST नंबर दिया हुआ है। अब इन आइटम पे GST लगा हुआ है और IGST यहाँ पे दिया है। मतलब ये जो एंट्री करेंगे हम परचेज IGST के बिहाफ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर फिल करना है। तो इनवॉइस नंबर है PK1414। एंटर करेंगे। डेट है, अब यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1/1/26। यहाँ पे हम करेंगे 1/1/2026। एंटर करेंगे। अब ये एक और डेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको F2 से। तो कीबोर्ड में हम F2 प्रेस करेंगे। उसके बाद 1/1/2026 एंटर करते हैं। पार्टी नेम पहले से नहीं बना हुआ है इसलिए हमें बनाना पड़ेगा। पार्टी का नेम है Alt C करके बना लेते हैं, फ्लाई किंग कंपनी। एंटर करते हैं। अब ये ग्रुप रहेगा इसका सन्ड्री क्रिएटर। क्यों? क्योंकि परचेज में जितने भी पार्टी का नेम हम क्रिएट करेंगे उसका नाम जाएगा अंडर सन्ड्री क्रिएटर। एंटर करके एड्रेस पे आते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एड्रेस है हाउसिंग बोर्ड। एंटर करते हैं पानीपत। ये रहेगा स्टेट हरियाणा का, ये है हरियाणा। एंटर करते हैं। GST रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर क्योंकि GST नंबर दिया हुआ है। अब GST नंबर फिल करना है 03DZRDE 1474 R1ZU। एंटर करेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। अगला है परचेज लेजर। परचेज लेजर क्या है? अब इस आइटम पे GST जो है लगा हुआ है जो कि है IGST और जो स्टेट है उसका हरियाणा है, इसलिए हमें न्यू परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं परचेज IGST। एंटर करेंगे। अब ये परचेज का लेजर है इसलिए ये जाएगा परचेज अकाउंट में। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंटर करेंगे और टाइप्स ऑफ सप्लाई में आके इसको गुड्स में कर देते हैं। एंटर करेंगे और सेव हो जाएगी। अब ये परचेज का लेजर जो है हमारा बन चुका है, इसका नाम है परचेज IGST। अब हमने आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम यहाँ पे है PVC पैनल। तो Alt C करके बना लेते हैं क्योंकि पहले से नहीं बना हुआ है। इसका नाम है PVC पैनल। एंटर करते हैं।
अब इस आइटम पे जीएसटी 18%, तो 18% का ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये आइटम जो लिया गया है वो स्क्वायर फीट में लिया गया है और ये यूनिट हमारी नहीं बनी है, इसलिए अल्ट सी करके इसका जो सिंबल है SQF है, एंटर करके सर्च कर लेते हैं SQF स्क्वायर फीट, एंटर करते हैं, एंटर करेंगे। अगला है जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे हमने HSN कोड फिल करना है, इसलिए स्पेसिफाइड डिटेल हियर, एंटर करते हैं। अब इसका है 3925 9090, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके अब इस आइटम पे जीएसटी 18% है, इसलिए मुझे टैक्सेबल करना पड़ेगा और ये है 18%, एंटर करेंगे। आइटम खरीदा है इसलिए ये गुड्स में जाएगा, एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। अब इस पे क्वांटिटी जो है वो 40 है, तो यहाँ पे मैं 40 लिखूंगा, एसक्यूएफ आ गया। रेट इसका है 142.85, एंटर। अब यहाँ पे आ चुका है टोटल। अगली लाइन में चल के न्यू आइटम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है पीवीसी जॉइंटर, तो अल्ट सी करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे पीवीसी जॉइंटर, एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। इस आइटम पे भी जीएसटी 18% है, इसलिए मैं 18% की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूनिट है इसका स्क्वायर मीटर, जो कि बना नहीं है, अल्ट सी करके बना लेते हैं। तो SQM एंटर करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे SQM, एंटर एंटर एंड एंटर, ये भी बन गया। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे HSN कोड फिल करना है, इसलिए स्पेसिफाइड डिटेल है, एंटर करेंगे। HSN कोड है इसका 3925990, एंटर करेंगे। जीएसटी लगा है इसलिए स्पेसिफाइड डिटेल है करके। अब इस पे आइटम पे जीएसटी लगा है इसलिए टैक्सेबल, जीएसटी जो है वो 18% है, इसलिए मैं यहाँ पे 18% लिखूंगा। आइटम है इसलिए गुड्स, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। क्वांटिटी बताना है, क्वांटिटी 80, रेट है इसका 88.74, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब इस टोटल के नीचे कर आना है, तो इसके लिए मैं एक बार और एंटर हिट करूंगा, इस टोटल के नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमने IGST क्रिएट करना है, SGST हमारा ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, CGST ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, इसलिए इसको बनाना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे ज़रूरत होती तो हम यूज़ कर लेते हैं। अभी हमें IGST की ज़रूरत है, अल्ट सी करके बना लेते हैं IGST। अब 3 तरह के जीएसटी होते हैं, इनका ग्रुप होता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रुप दूंगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब ये जीएसटी है, इसलिए मैं जीएसटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। IGST है, तो यहाँ पे कैटेगरी जो टैक्स टाइप होगा वो IGST होगा, और यहाँ पे एंटर करके इसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे टोटल आ चुका है 2306.38 और यहाँ पे है 2306.37। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पॉइंटों में कुछ वैल्यू का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अब अगला है राउंड ऑफ क्रिएट करना है, तो अल्ट सी करके बैक आते हैं, देखते हैं राउंड ऑफ हमने पहले ही बनाया हुआ है, इसलिए हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे राउंड ऑफ जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.42 और टोटल नीचे देख सकते हैं 15120 और यहाँ पे है टोटल 15120। अब ये एंट्री हमारी हो चुकी है, इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं या कंट्रोल A प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगी एंट्री। इसी तरह एक और एंट्री करके चेक कर लेते हैं। अब ये जो एंट्री है इसका इनवॉइस डेट है 2126, इनवॉइस नंबर है 297, तो इनवॉइस नंबर 297, डेट है 2 तारीख पहला महीना 2026, एंटर करेंगे। अब एक और डेट चेंज करनी पड़ेगी, तो F2 प्रेस करूँगा यहाँ पे मैं, 2/1/2026, एंटर करके नीचे आते हैं। पार्टी नेम है मदान एल्यूमिनियम एंड डेकोरेशन, तो ये पार्टी बना नहीं है, इसलिए अल्ट सी करके बना लेते हैं, मदान एल्यूमिनियम एंड डेकोरेशन, एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। ये पार्टी का नेम है इसलिए ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ पे यस करके एड्रेस पे आते हैं, एड्रेस है मेन रोड इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेट है दिल्ली, तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, एंटर एंटर एंटर। अब आइटम इस कंपनी का जीएसटी नंबर दिया हुआ है इसलिए रेगुलर में जाएगा, जीएसटी नंबर है 03A
RRDS 1487 R1ZC एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। ये हो चुका है सेव, कंट्रोल ए कर देते हैं यहाँ पे। अब परचेज IGST का जो परचेज लेज़र है हमने बनाया हुआ है, इसलिए परचेज IGST मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आइटम जो है हमने ये वाला आइटम नहीं बनाया है, PVC पैनल हमने बनाया था, पर इसकी जो कैटेगरी है वो PVC पैनल 10 फीट है। तो मैं Alt C करके बना लेता हूँ PVC पैनल 10 फीट और एंटर करके नीचे आते हैं। इस पे GST 18% लगा है, इसलिए 18% हो गया। अब ये आइटम स्क्वायर फीट में है, इसलिए SQF में सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है, आइटम का HSN कोड है 3925 9090। एंटर करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इस आइटम पे GST लगा है इसलिए टैक्सेबल GST है 18% और एंटर करके सेव कर देंगे। क्वांटिटी बतानी है तो क्वांटिटी 20 है। रेट है 180.58 एंटर करते हैं। अगला आइटम है PVC पैनल 15 फीट, तो Alt C करके इसको भी बना लेते हैं PVC पैनल 15 फीट 15 फीट एंटर करते हैं। आइटम पे GST 18% है, ये भी SQF रहेगा। यहाँ पे चलते हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अब स्पेसिफाई डिटेल हेयर के लिए हमें यहाँ पे HSN कोड फिल करना होगा जिसका है 3925 9090 एंटर करेंगे। इन केस अगर कुछ गलत हो जाता है, आपने एक स्टेप बैक जाना है, ऊपर आना है, तो बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, फिर एंटर करके नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो एंटर का काम है नीचे आना और बैक स्पेस का काम है ऊपर आना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो एंटर करके नीचे आते हैं, स्पेसिफाई डिटेल हेयर अगेन है टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल रहेगा, GST है 18% इसलिए 18% एंटर करते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड एंटर एंड सेव हो गया। अब इस पर क्वांटिटी है 20, रेट है इसका 201.58 एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब IGST अप्लाई करना है, इसके नीचे टोटल के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने IGST बनाया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम टाइप करेंगे IGST और यहाँ पे देख सकते हैं IGST आ गया है, एंटर करते हैं। अब राउंड ऑफ लगाना है तो राउंड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हो चुका है। नीचे आप टोटल देख सकते हैं 9019 और इसका टोटल है 9019, मतलब ये एंट्री सही है। इसको सेव करते हैं या कंट्रोल A कर सकते हैं, ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया है कि परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, मतलब अदर स्टेट से सामान जो खरीदा है उस पर अगर GST 0 है तो वो एंट्री कैसे करनी है। इसके अलावा परचेज IGST, मतलब कि अदर स्टेट से जो सामान खरीदा उस पर GST लगा है तो कैसे उसको क्रिएट करना है। अब आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगे उसमें मैं सेल्स की एंट्री बताऊंगा। अब सेल्स की एंट्री होने के बाद इसी तरह पेमेंट और अदर एंट्रीज कराऊंगा। अगर आपको ये परचेज की एंट्री के जितने भी रूल्स हैं या परचेज एंट्री है ये सारा समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।